जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा के बाद जहां संभल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो चंदौसी तहसील में सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान में अब तक करीब 1 दर्जन अवैध कब्जाधारी दुकानों को हटाया जा चुका है और इससे पहले अतिक्रमण पर बनाए गए मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा चुका है। इधर प्रशासन ने साफ कर दिया कि चंदौसी के बुलडोजर एक्शन का संभल हिंसा से कोई कनेक्शन नहीं है और चंदौसी में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हट ना जाए। संभल में पुलिस का पहरा, चंदौसी में बुलडोजर गरजा। पहले अवैध मकान, अब अवैध दुकान की बारी। अतिक्रमण पर योगी का बुलडोजर, भड़के ओवैसी। यूपी के संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब शांति है। पुलिस फ्लैग मार्च कर लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संभल की हिंसा वाली जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदौसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ अब तक 1 दर्जन अवैध दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। पहले अवैध मकानों पर एक्शन हुआ, अब नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों की दुकानें हटाई जा रही हैं। चंदौसी के इस बुलडोजर एक्शन को AIMIM चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा से जोड़कर सीएम योगी पर निशाना साधा है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उसकी कार्रवाई का संभल हिंसा से कोई कनेक्शन नहीं है। संभल में जो बुलडोजर चल रहा है वो केवल और केवल चंदौसी में चल रहा है, वो भी किसी के घरों पर नहीं चल रहा है। केवल जो नाले पर अतिक्रमण था या रास्ते पर अतिक्रमण था उनके ऊपर चल रहा है और 24 नवंबर से लगभग 22-24 दिन पहले से चल रहा है। वो 1 महीने से लगातार कार्रवाई आप सभी को पता ही है और वहाँ पर भी सब लोगों से सहमति लेकर के और जो विस्थापित हो रहे हैं उनको किसी दूसरी जगह दे करके फिर हम वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उनका जो डिसीजन है उसी के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई करनी है वो कानून के अंतर्गत होगी, चाहे वो संभल में हो या चंदौसी में हो या गुन्नौर में हो, किसी भी तहसील में हो, जो भी कार्रवाई है वो कानून सम्मत होगी। संभल में लगातार एक्शन जारी है। चंदौसी नगर निगम अब वाटर वर्क्स के पास की विवादित जमीन की पैमाइश करा रहा है। यहाँ नगर पालिका की जमीन को मुक्त कराकर व्यवस्थित तरीके से उन्हें दी जाएगी। इससे पहले फव्वारा चौक से बझोई रोड तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया। निगम ने साफ किया है कि चंदौसी को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इधर योगी का बुलडोजर गरज रहा है तो सीएम योगी भी लगातार विरोधियों पर हमलावर हैं। पहले योगी ने संभल में हिंसा करने वालों पर सख्ती के आदेश दिए, तो गुरुवार को अयोध्या से विरोधियों को लताड़ते हुए बांग्लादेश की हिंसा को संभल से जोड़ दिया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में बांग्लादेश से लेकर संभल तक के दंगाइयों के DNA पर बात की। किसी का नाम लिए बिना संभल हिंसा पर सियासत करने वालों को घेरा तो अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक भड़क उठे। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो DNA की बात न करें, और अगर DNA की बात करते हैं तो मैं भी अपना DNA और हम सब लोग अपना DNA चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी, आप भी अपना DNA चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना DNA, और मुखर्जी जी आप भी अपना DNA चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि DNA की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा
और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है?